सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड में एक वीडियो जारी कर सख्त संदेश भी दिया था कि सनातन का झंडा गाड़े रखिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो ऐसे में सनातन के पोस्टर बाबा अब हरिद्वार के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात भी की है। पतंजलि योगपीठ में जाकर उन्होंने मुलाकात की, दौरा किया उन्होंने पतंजलि योगपीठ का। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बागेश्वर बाबा से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी अपडेट। विधाएं अलग हैं, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है। तो उन विधाओं के ऊपर हमने चर्चा भी की और आगे देश के लिए किस तरह से और भव्य और सुंदर इस देश को बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है। हम लोगों ने कहा कि राष्ट्र को बेहतर बनाना है और उसके लिए हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन पर हमको कैसे आगे बढ़ना है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आपको बता दें कि हरिद्वार पहुंचकर साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान फिर से एक बार कहा कि वो साधु संतों को निमंत्रण देने आए हैं, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने उन तमाम विरोधियों को भी जवाब दिया और ये कहा कि सबको एकजुट रहना है, सनातन का झंडा गाड़ना है और कायदे में रहना जरूरी है, कायदे में रहकर ही फायदा हो सकता है। तो साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनके समर्थन में बाबा रामदेव भी हैं और ये मुलाकात भी हुई। वो पहले भी उनसे जुड़ा हुआ बयान दे चुके हैं। हरिद्वार दौरे पर धीरेन्द्र शास्त्री हैं। बागेश्वर वाले बाबा की बात करते हैं। 2 दिन के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैमरे के सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि वो उत्तराखंड में है। इस दौरान उन्होंने विरोधियों को संदेश भी दिया कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। साथ ही उन्होंने आह्वान किया है कि सनातन का झंडा गाड़े रहिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। 34 घंटे तक बागेश्वर वाले बाबा नजरों से दूर थे, न भक्त न सेवादार। किसी को पता नहीं था कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहां हैं। छतरपुर धाम से निकलने के बाद वो कहां गए, लेकिन 2 दिनों के बाद बाबा हिमालय की गोद में प्रकट हुए और सामने आते ही विरोधियों को एक और चेतावनी दे डाली। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर वाले बाबा की ये चेतावनी थी उन विरोधियों के लिए जो उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करते थे। उन पर अंधविश्वास का आरोप मढ़ रहे थे, जादू टोना का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें कायदे में रहने की नसीहत दे डाली। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। फिलहाल बागेश्वर वाले बाबा उत्तराखंड में हैं। महायज्ञ के लिए साधु संतों को निमंत्रण देने निकले हैं, संतों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे, जहां बाबा बागेश्वर 2 फरवरी को प्रयागराज जाएंगे। इसी दिन प्रयागराज के मेजा में दरबार लगाएंगे। माघ मेले के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। 1.25 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया है। इसमें कई बड़े सितारे भी शामिल हो सकते हैं। बाबा घूम घूम कर सनातन का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुत्व की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों को बाबा का ये अंदाज रास नहीं आया। विरोधियों ने एक बार फिर बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और बाबा पर नफरत फैलाने का आरोप मढ़ दिया। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि टोपी वालों को भी हम सनातन धर्मी बना देंगे। नया नया धर्म का चोला पहने हैं, उनको मैं इतना महत्व नहीं समझता कि उन पर मैं कुछ टिप्पणी करूं। बागेश्वर धाम सरकार पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे कई गुना संख्या
बढ़ रही है तो उनके समर्थकों और उन्हें समर्थन देने वाले भक्तों की। संत समाज भी अब उनके समर्थन में उतर आया है। बागेश्वर धाम पर बार बार जो कटाक्ष देश के अलग अलग विपक्षी राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, यह एक प्रकार का धार्मिक और मानसिक आतंकवाद है। बाबा बागेश्वर पर अविश्वास के आरोप लगे, लेकिन नागपुर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब उन पर नफरत के आरोप मढ़े जा रहे हैं, तो बाबा ने फिर विरोधियों को ललकारा है। संत समाज भी खुलकर बाबा का समर्थन कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है, बाबा बागेश्वर सनातन का प्रचार कर रहे हैं, क्या इसलिए उन पर प्रहार हो रहा है? बार बार सनातन को ही आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है? और सवाल यह भी है कि सनातन विरोधी ताकतों के पीछे आखिर कौन खड़ा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।